हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू अ न्यू व्लॉग एंड वेलकम आप सबका अकूल सफर पे। आंटी सॉरी बहुत मेहनत से जा रही है देखो ऊपर। बट हाँ, आज हम जा रहे हैं पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट की एक बहुत ही खास जगह जिसका नाम है पाताल भुवनेश्वर। पाताल भुवनेश्वर एक ऐसी गुफा है जहाँ पे जाके पता चलेगा क्या है। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड द फन पार्ट इज एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट वी आर गोइंग विद द फैमिली जिनके होम स्टे में हम रुके हैं। So, Manisha, her husband Raj and their daughter Divya, ये सब आ रहे हैं। बाकी होम स्टे का नाम है सागर होम स्टे एंड सागर जो है वो नहीं आ रहा क्योंकि उसका कॉलेज है। सो इट्स मी, राधिका, लियो भी चल रहा है आज क्योंकि थोड़ा दूर है, यहाँ से 4 घंटा करीब है। बीच में रिफ्यूल भी करवाएंगे एंड एक और आई थिंक मंदिर आता है तो वहां भी हम रुकेंगे। सो दैट्स गोइंग टू बी द इंटरेस्टिंग एजेंडा फॉर टुडे। तो अभी हम अल्मोड़ा छोड़ आए हैं और अब हम पिथौरागढ़ में एंटर कर चुके हैं और हमारे साथ साथ सरयू नदी बह रही है। और सरयू नदी की खासियत यह है कि एक शेरा घाट करके जगह है, वहाँ की मछली बहुत फेमस है। तो अगर आपको कभी मछली खानी है तो आप शेरा घाट की मछली खा सकते हो। और अब बचा है सिर्फ 1.5 घंटे का रास्ता, पहुँच जाएंगे फिर हम पाताल भुवनेश्वर। रास्ता अच्छा है लेकिन जैसे ही हम पिथौरागढ़ अभी एंटर करें तो गर्मी एकदम बढ़ गई है और बाकी अच्छा बिल्कुल सफ़र है, अभी तक कोई परेशानी नहीं। 4 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंच चुके हैं गंगोली घाट। ये हम पाताल भुवनेश्वर से 10 मिनट नहीं सॉरी 13 किलोमीटर दूर है। तो रास्ता अलग हो जाता है थोड़ी जगह जाके। सो यहाँ पे बेसिकली माँ काली का मंदिर है एंड हाट कालिका कहा जाता है। और इसका स्पेशल सिग्निफिकेंस ये है कि इंडियन आर्मी के कुमाऊं रेजिमेंट के साथ इसका गहरा रिश्ता है। रेजिमेंट माँ हाट कालिका को अपनी ईष्ट देवी मानती है। कई सोल्जर्स और ऑफिसर्स अपनी पोस्टिंग या किसी इंपॉर्टेंट मिशन से पहले यहाँ आशीर्वाद लेने आते हैं। इस वजह से यह मंदिर सिर्फ एक रिलीजियस प्लेस नहीं है बल्कि करेज और प्रोटेक्शन का भी प्रतीक बन गया है। अब अगर हम देखें तो हाट शब्द का मतलब जो होता है ना, वो होता है बाजार या मार्केट प्लेस। सदियों पहले गंगोली हाट एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग हब हुआ करता था और इस वजह से इस मंदिर का नाम हाट कालिका पड़ा। लोकल लोगों का मानना है कि माँ कालिका पूरे कुमाऊं की रक्षा करती है और अपने भक्तों को हिम्मत और सुरक्षा देती है। ये देखिए मेरे सामने जो आप घंटी देख रहे हो, इसकी कहानी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। तो ये घंटी बेसिकली बरारी के वीर बरारी सैनिक युद्ध में जब फतेह हासिल कर समुद्र के रास्ते भारत की ओर लौट रहे थे तो अचानक समुद्र में भयंकर तूफान आया जिससे वीर बरारी सैनिकों को ले जा रहे जहाज में कंपन होने लगी। जब जहाज को डूबने से बचाने के सभी प्रयास विफल हो गए तो सभी वीर बरारियों ने देवी हाट कालिका का स्मरण किया और प्रार्थना की। तब मां हाट कालिका की कृपा से जहाज चमत्कारिक ढंग से सुरक्षित किनारे पहुंच गया। अपनी श्रद्धा का प्रमाण देते हुए वीर बरारियों ने यह घंटी नंगे पांव हाट कालिका मंदिर पहुंचाई और मां कालिका को समर्पित की। ऐतिहासिक घंटी जो है ये वो वीर बरारियों ने पाकिस्तानी के रावलपिंडी से सन 1918 में लाकर मां कालिका को अर्पित की थी। बहुत स्पेशल। तो यहाँ पे बहुत सारा जो मंदिर का निर्माण भी किया है और डोनेशन करी है बहुत सारी मतलब मंदिर के इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो कुमाऊं रेजिमेंट के सोल्जर्स ने करी है, आर्मी जनरल ने करी है। तो यही ये बहुत सिग्निफिकेंट जगह है भाई। बिल्कुल ऐसे पेड़ों और पहाड़ों के बीच में ये टेम्पल है। इट्स सो ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। यहाँ से अब हम जाएंगे पाताल भुवनेश्वर और देखियो कितना दूर है। यहाँ से पाताल भुवनेश्वर है 30 मिनट्स 14 किलोमीटर। लेट्स गो। आधा घंटे का सफर करके अब हम पहुंच चुके हैं पाताल भुवनेश्वर। पहले हम सोचे लेकिन कुछ खा लें क्योंकि हम सुबह से ऐसे ही निकले हुए हैं। 4.5 घंटे, अब तो 5 घंटे ऑलमोस्ट हो ही गए हैं एंड हमने गाड़ी पार्क कर दी है। लियो को बहुत गर्मी लग रही है क्योंकि एक्चुअली में काफी गर्मी है भी। ये पुराने जमाने के बर्तन हैं सारे, आर्मी के भी चीजें हाँ। थी। ये चकला पहले जमाने का चकला है, इसमें 1960 का है, इसमें रोटी मिलती है।
ये पानी, कुछ पानी रख ले। और डे पहले उसमें भात बनाते थे, चावल। सो मेरे को भी बहुत मिक्स फीलिंग्स आ रही है। शायद लगता है डर, शायद नहीं लगता है, अब ये वक्त ही बता पाएगा। लेकिन अब हम आ गए हैं तो ऑब्वियसली हम जाएंगे ही। और यहाँ पे ना भीड़ लग रही है मुझे काफ़ी ज़्यादा। भीड़ इसलिए लग रही है क्योंकि गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं बहुत सारी। लेकिन अभी जो मेरे सामने दृश्य है वो बहुत खूबसूरत है। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। और अभी हम ये बिल्कुल जो यहीं पर ना बिल्कुल गेट के साइड में ही है, एक ऐसे रेस्टोरेंट में आए हैं। ठीक है, कितना बढ़िया बैठा है। हेलो बोलो। हेलो। हेलो। हेलो बोलो दिव्या। हेलो बोलो राधिका। लियो तो आज अपने ही जोन में। लियो को बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही है और प्यास भी लग रही है, और पहाड़ी रास्ता भी ऐसे गोल 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 था ना, तो शायद उसको थोड़ा अजीब लग रहा है। लेकिन ठीक है, अभी जब तक वो है हमारे साथ तब तक सही है यहाँ पे। फिर उसको हमें गाड़ी में रखना पड़ेगा। और हमारी किस्मत अच्छी थी, हम बिल्कुल नीचे तक आए और पार्किंग ना बिल्कुल हमें ऑलमोस्ट एट द मतलब आप बोलो एंट्री पे मिल गई है। उससे पहले दुनिया जहां की गाड़ियां लगी हुई हैं पूरी पहाड़ी पे। वो कोइंसिडेंटली कोई गाड़ी निकल रही थी और हमने लगा ली। अच्छा, खाने के लिए क्या रहा है? सो बेसिकली पहाड़ी थाली खाने का मन था, बट पहाड़ी थाली अवेलेबल नहीं है। सो हमने आलू प्याज पराठा किया है। ठीक है, थोड़ा फिलिंग हो जाएगा अच्छे से। भाई ऑल्दो मतलब काफ़ी भीड़ लग रहा था ऐसे गाड़ी पर, एक अलग टाइप का शांति है यहाँ पे। और मुझे लग रहा है कि ये जहाँ आपको दिख रहा है, लाइक दिस इज द एंट्रेंस प्रॉपर मंदिर का। So let's see guys, I'm very very excited and nervous at the same time. क्या क्या राधिका इसमें? पराठा, पराठा, रायता, चने और अंजीर की चटनी। आप कभी कभी डोरेमोन की बातें बोलते पता है? ये डोरेमोन ही है। शक्ल भी डोरेमोन जैसी है। हम मेरे लिए मोमो की चटनी लाओगे क्या? मोमो की चटनी कहाँ से लाऊं? We thought I can't do it, but then I did. I got the momos chutney because I don't eat aloo paratha without momos chutney. तो अब मैं चल रहा हूँ पाताल भुवनेश्वर की तरफ। और यार ये जगह इसलिए अनोखी है क्योंकि ये कोई इंसानों द्वारा बनाया गया मंदिर नहीं है। ये एक नेचुरल लाइमस्टोन केव है जो माना जाता है कि लॉर्ड शिव और 33 कोटि देवताज का अबोर्ड है। तो जब हम जाएंगे इधर तो ऐसा कम लगेगा, ये अब सुनने में है, ऐसा कम लगेगा कि हम मंदिर जा रहे हैं। ऐसा लगेगा हम दूसरे ही किसी वर्ल्ड में जा। ये जो केव है 160 मीटर लंबी और 90 फीट गहरी है। माना जाता है कि ये जो गुफा है वो किंग ऋतुपर्णा ने ढूंढी थी। और ये भी कहा जाता है कि पांडव जब अपने फाइनल हिमालयन जर्नी पे थे तो वो यहाँ आके उन्होंने पूजा करी थी और यहाँ पे वो कुछ वक्त रहे भी थे। 4 एंट्रेंसेस या फिर द्वार कहा जाता है थे, पाप द्वार, रण द्वार, धर्म द्वार और मोक्ष द्वार। पाप द्वार बंद हो गया था रावण की मृत्यु के बाद। रण द्वार बंद हो गया था महाभारत के वॉर के बाद। तो अभी आई थिंक जिससे हम अंदर जाएंगे गुफा में वो धर्म द्वार है। तो ये हम बिल्कुल बस गुफा के पहले खड़े हैं। आई थिंक थोड़ा यहाँ पे फ़ोन अपना डिपॉजिट करना। डर लग रहा है मेरे को, ऐसा लग रहा है मैं रोलर कोस्टर पे जाऊँ। गाइस तो अभी फ़ोन वापस मिला और दर्शन हो गए। सो बेसिकली मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दूँ। देखो नीचे फ़ोन दे रखा था। ऑलमोस्ट पूरे प्रोसेस में 2 से 2.5 घंटे लगे या उससे ज़्यादा ही लगे, क्योंकि ऑलमोस्ट हमने 1-1.5 घंटा तो वेट किया। वैसे 100-150 लोग एक साथ चले जाते हैं, बट अभी हमारे टाइम पे वो 30 लोग निकाल रहे थे एक बैच में। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई डर लगता है नहीं। तो मेरे को पहले लग रहा था जाने से पहले, बट मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ कि नहीं है उतना कुछ, क्योंकि लाइट भी है अच्छी खासी, ठीक है, रोशनी भी है और सामने इंसान चल रहा होता है, उसका कुछ नहीं है। ये मैं उस पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पहले लग रहा था कि शायद थोड़ा सा मतलब मेरे को डर लगा था, बट जब मैं गया नीचे उतरने लगा तो नहीं। और स्टार्टिंग का ही पैच है, नीचे जाके पूरी अलग दुनिया है। और मैं टाइम मतलब उस पर बर्बाद नहीं करूँगा आपको बताने के लिए कि क्या है नीचे, क्योंकि वो जो अच्छे तरीके से गाइड ही बता पाएंगे। यहाँ पे गाइड है जो नीचे आपको पूरा गुफा में बताते हैं, बट मैं इतना बता सकता हूँ कि इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट वर्ल्ड और इट्स लाइक एज सिंपल एज दैट। मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली अगर आप स्केप्टिक हो तो फिर ऑब्वियसली यू विल बी स्केप्टिक, लेकिन अगर आप
मान्यता रखते हो तो देन आप हर चीज़ मानोगे, ठीक है। सो एंड नीचे पूरा जब जैसे आप मैं बताता हूँ, नीचे उतरते वक्त आपको करीब 7-8 से 10 मिनट लगेंगे, ठीक है। देन नीचे गुफा में पूरा वो गाइड वगैरह करते हैं, वहाँ पे डिपेंडिंग ऑन द भीड़, कितनी भीड़ है लग सकता है टाइम। अगेन ज़्यादा नहीं लगेगा, बहुत अराउंड 40-45 मिनट्स पूरा एक्सप्लेन करेंगे एंड देन फिर ऊपर है। द मेन थिंग इज अबाउट वेटिंग, जो टोकन वाइज आता है एंड फ़ोन आपको स्टार्टिंग में ही जमा करवाना होता है, तो फ़ोन जमा करवा के बट ऑल इन ऑल माई वर्डिक्ट इज दैट यू मस्ट एक्सपीरियंस दिस once in your life. A for the adventure, B for the possibility of imagination and thoughts कि क्या क्या हो सकता है और ऐसा भी कुछ एग्जिस्ट कर सकता है, तो उन सब पर्सपेक्टिव के हिसाब से इट्स अ क्रेजी प्लेस। समय हो रहा है अभी 3:45 और हमने बिल्कुल एंटिसिपेट नहीं करा था कि इतना टाइम लग जाएगा। एंड बाय द वे लियो 2 घंटे तक गाड़ी में ही था, सो गर्मी थी बहुत, बट क्या कर सकते हैं, हम आज नहीं लाना चाहिए था उसको, बट हम आज ले आए बट ठीक है, एटलीस्ट वो 2 घंटा अकेला था। अदरवाइज वहाँ पे घर पे वो ऑलमोस्ट देखो हम 6:30 निकल गए थे, 4 अभी पहुँचते पहुँचते में भाई 8 साढ़े 8 बजेगा, ठीक है। तो दैट्स लाइक 14 आवर्स। सो या आई मीन all in all interesting, exciting. Right now let's see what the party is doing. कोक बोल रही थी। हाँ तो मिल जाती है। So basically अंदर की ये लो बताओ यार नहीं वो मेरी वीडियो खराब करी बेफालतू में, पूरा शॉट वापस देना पड़ा। तो यहाँ पे देखो भाई मोमो पार्टी चल रही है मस्त, और लियो भी भाई बिल्कुल अब फिट है। पेट्रोल का स्टेटस भाई खत्म होने वाला है, वापस भरवाएंगे, हमने आते वक्त भरवाया था एक बार 1000 का, फिर से भरवाएंगे। एंड ऑल इन ऑल सही है, कोक चिल्ड है। हेलो गाइस, ये मैं नए दिन से आज व्लॉग कर रहा हूँ। कल भाई ओ माय गॉड इट वाज सो टायरिंग, मतलब मैं यही सोच रहा था भाई, कल हमने 8 घंटे पहाड़ पे गाड़ी चलाई है, ऑलमोस्ट 220 किलोमीटर। इतने में हम मुंशियारी पहुंच जाते भाई। वो सो टायरिंग, पहाड़ों पे भाई गाड़ी चलाना इज डेफिनेटली टायरिंग एंड ऑब्वियसली द एंटायर गर्मी एंड एवरीथिंग। आज भी बहुत गर्मी है एंड इसलिए मैं कल कुछ व्लॉग नहीं कर पाया भाई। पहुंचे, रात को डिनर भी नहीं किया, सीधा आके भाई सो गए, मतलब पहुंचते ही। वापस कितने बजे पहुंचे हम? अराउंड 7:45 वी रीच, 8:30 वी वर डेड स्लीप। अभी बजे सुबह की 11। आज और कल, अब यानी कि आज और आने वाला कल, जो कल है हमारे लास्ट डेज हैं कसार में, एंड देन वी आर गोइंग बैक टू द बेस फॉर सम टाइम बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट लोकेशन. So yes, and today we are going to our new found favorite cafe here in Kasar. Obviously the first one you guys know, it's Goodfellas. हम सबसे ज्यादा उधर ही गए। उसके बाद जहाँ हम सबसे ज्यादा गए हैं और जा रहे हैं उसका नाम है Wild Childs. Best shakshuka, best cold coffee, the kind that Radhika likes, crazy food. And आज मैं कम से कम 3 मिल्की बार चपाती खाऊंगा, बिकॉज कल भाई सिर्फ हमने आलू का पराठा खाया सुबह। इमेजिन पूरे दिन में सिर्फ आलू का पराठा, दैट्स इट। सो टुडे आई डिजर्व 3 मिल्की बार चपाती। आज मेरा जिम भी है, वर्कआउट भी है, एंड वाइल्ड चाइल्ड पे जाते हैं। अभी शाक्षुका दिखाता हूँ भाई आपको, उनका एक नंबर, लाइक इट्स द बेस्ट शाक्षुका हियर। लेट्स सी वेयर वी आर एट। एंड कल भाई बड़ा क्रेजी चीज हुआ भाई, लियो क्रेजी मतलब सैड चीज हुआ। मतलब जब हम निकल रहे थे वापस, सब पहुंच गए यहाँ पे, राधिका गाड़ी से उतर रही थी एंड लियो का एक पैर गाड़ी के दरवाजे पे आ गया भाई। वो इतना रोया कि आसपास के सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, क्या हुआ भाई। केप्ट क्राइंग, इतना कभी नहीं रोया और बेचारे का पैर आ गया था यार। बट नाउ राधिका इज जस्ट टेस्टिंग द वाटर्स, क्योंकि ये भी पहुंचते ही सो गया था। तो अभी वो थोड़ा उसको चला के देख रही है कि चल पा रहा है या नहीं। ये देखो, मैं आपको ये साइड मिरर से दिखा रहा हूँ, देखो ना वो दोनों चल रहे हैं। लाइक राधिका इज जस्ट टेस्टिंग द वाटर्स कि वो चल पा रहा है ढंग से या नहीं। सो देखो भाई, ये आ चुका है मेरा शाक्षुका। एंड शाक्षुका तो है ही गजब, इसके साथ बट जो ये पीटा ब्रेड है इससे गजब कुछ नहीं है। लाइक इतना फ्रेश लगता है ना इसको खा के, और इट्स लाइक मोर देन फुलफिलिंग फॉर 2 people. बट टुडे राधिका हैज पास्ता टुडे। लियो इज वेटिंग। लियो ने कुछ नहीं खाया ना, लियो ने कुछ खाना है, बट लियो ने अब भूख लग रही होगी, है ना? बिल्कुल भूख लग रही है, सब समझ आ रहा है लियो को। कोई नहीं यार, सो लेट्स जस्ट डाइव इन। भाई गर्मी सोच रहे थे एंड अभी देखो भाई सामने इतनी गजब बारिश होने लग गई है। आपको ऑब्वियसली नहीं दिखेगा बट हो रही है, ठीक है।
ऑल दो आसमान भी नीला है, काले बादल नहीं है, बट बारिश हो रही है अभी। लियो भी बारिश देख।